आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए कमेंट में जय श्री राम लिखना है। और जैसे आप सबको पता है कि दशहरा आने वाला है, शारदीय नवरात्रि आने वाली है, तो सभी लोग अपने अपने घर में कुछ कुछ पूजा पाठ तो करेंगे ही, कलश स्थापना भी करेंगे। लेकिन जो लोग अगर जैसे कि पाठ नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि पूरे प्रोसेस से 9 दिन तक 10 दिन तक अच्छे से अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा उपाय है जिसको आप करके भी आप माँ का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त कर सकते हैं। और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप एक विवाहित स्त्री हैं तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वो माँ है। और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफ हैं, चाहे वो आपसे हो, आपके परिवार से हो, वो सब कुछ वो दूर कर देंगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप नवरात्रि में उनकी पूजा आराधना करें। और मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी कि आप उनकी सेवा कैसे कर सकती हैं और आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। तो चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और जोर से बोलिए जय माता दी। ठीक है। तो जैसे कि सबको पता है कि जो दशहरा स्टार्ट हो रहा है वो 15 अक्टूबर से, रविवार से कलश स्थापना शुरू हो रहा है और ये 24 अक्टूबर तक आपका रहेगा। तो होता क्या है कि जैसे कि आप हम सब लोग जानते हैं कि 9 दिन का ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तिथि जो डेट होता है मिक्स हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा कम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे ये नहीं सोचना है आपको। आपको क्या करना है कि आपको कुछ मैं उपाय यहाँ पे बताऊंगी, उसको आप कीजिएगा, बहुत आपके लिए लाभप्रद होगा। इसको मैं खुद भी करती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए सभी के लिए संभव नहीं हो सकता है कि पूरे पूरे प्रॉपर तरीके से, पूरे नियम से हम लोग 10 दिन का पाठ लें। और देखिए करना तो चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश, जैसे मान लीजिए आपका छोटा परिवार है, आपके पास छोटा बच्चा है, या आपके पास जैसे आप वर्किंग पर्सन है, आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं श्रद्धा रहती है कि आपको ये दशहरा माँ का सेवा करना है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आपके मन में चलता है कि हाँ ये करना चाहिए, लेकिन आप बहुत कुछ सोच के नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं बताइए, आप कारण बता रही हूँ। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं बताऊंगी, जिसका आप कर सकते हैं, 9 दिन तक उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या करना है वो मैं बताने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि माँ से, देखिए बताने की जरूरत नहीं है कि माँ का पूजा करने से क्या क्या फायदे होते हैं, ये तो सब जानते हैं आप लोग। लेकिन देखिए होता क्या है कि जो जैसे कोई आपका शत्रु है, आपको बहुत डर रहता है, आपको किसी से डर रहता है, या आप अपने पति की लंबी आयु चाहते हैं, अपने बच्चे की लंबी आयु चाहते हैं, अपने माता पिता की लंबी आयु चाहते हैं, किसी भी प्रकार का आपको कोई रोग सता रहा है, तो वो सब दूर हो जाता है। ठीक है। घर में अगर किसी तरह का अभाव है तो वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि जो माँ दुर्गा है साक्षात आपको लक्ष्मी का भी स्वरूप है, माँ काली का भी स्वरूप है, मतलब हर चीज़ माँ से आपको मिल जाता है। ठीक है। तो आपको क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कि माँ को क्या पसंद है? लाल फूल बहुत पसंद है। ठीक है। आप अगर संभव हो सके तो ये 9 दिन लाल पुष्प अर्पित कीजिए माँ को, लाल कपड़े पहनिए। अगर आप विवाहित महिला है तो अच्छे से श्रृंगार कीजिए, पैर में महावर लगाइए। तो जितना आप श्रृंगार करेंगे उतना ही माँ प्रसन्न होगी। आज के टाइम में क्या होता है कि जो शादीशुदा लड़कियां हैं वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा श्रृंगार करना उनको अच्छा नहीं लगता है। देखिए मैं मानती हूँ कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन इतना कीजिए कि लगना चाहिए कि हाँ आप, मतलब आप लगना चाहिए कि आप विवाहित स्त्री हैं। ठीक है। आपको ये नहीं छिपाना चाहिए कि ये कोई शर्म की बात नहीं कि आपकी शादी हो गई है तो ज़्यादा तैयार होने से लोग पता नहीं क्या कहेंगे, ऐसे वैसे बहुत लोगों का बहुत सोच रहता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि भले ही आप कभी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन ये 9 दिन आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। और सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि कल से स्टार्ट हो रहा है दुर्गा पूजा, तो आज क्या करना है आपको, जाके जितना भी श्रृंगार का सामान होता है, जैसे नेल पॉलिश हो गया, लिपस्टिक हो गया, आलता हो गया जिसको महावर बोलते हैं, चूड़ी हो गया, बिंदी, एक साड़ी, अगर आप साड़ी ले सकते हैं तो कोई भी सिंपल सा साड़ी ले करके, और माँ को सिंदूर उसमें लगा दीजिएगा, और माँ को और 11 रुपया का कुछ करके, मतलब माँ को भेंट चढ़ा दीजिएगा। ठीक है। आप चाहें तो उसका आप यूज कर सकती हैं, या आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि उसको आप ही पहने, तुरंत नहीं, जब 9-10 दिन हो जाए, मतलब आप अच्छे से दुर्गा पूजा विसर्जन हो जाए, उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। कब यूज कीजिएगा? जैसे कि आपको कुछ काम करना है, आपका कुछ मतलब होता है ना, मकसद होता है कि ये काम मतलब बहुत ज़रूरी काम है, तो आप उस कपड़े को पहन के जाइएगा, या किसी भी चीज़ को यूज कीजिएगा। ठीक है। तो आपका वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। ये मेरे साथ ट्राई एंड टेस्टेड चीज़ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है। ये हो गया, आप चढ़ाएंगे, एक उपाय आपको पता चल गया। अब क्या करना है आपको पूजा में? क्या करना है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। देखिए जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अगर आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 घंटा लगेगा। अगर आप कर सकते तो ठीक है, नहीं तो आप डेली हल्का हल्का कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए डेली। और साथ में जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको डेली करना है, मतलब इतना बांट लीजिए कि आपका 9 दिन में समापन हो जाए। ठीक है।
साथ ही आपको डेली दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और दुर्गा जी की आरती करनी चाहिए। बहुत इससे लाभ मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप ये करिए। और साथ में क्या कीजिएगा, लाल फूल तो आपको अर्पित करना ही है। और दुर्गा जी का मैं मंत्र भी यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपको दुर्गा जी का मंत्र भी बोलना है और मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगी ताकि आप उसको देखें, लिखें। और क्योंकि मैं बोलूँगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि अब मैं तरीका बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मिक्स करती हूँ, अलग-अलग बताती हूँ आपको। आप सुबह उठेंगे और घर की साफ-सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको साफ-सफाई पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप है। आपको घर का साफ-सफाई पे ध्यान देना है, अपने वाणी पे कंट्रोल रखना है क्योंकि आप स्त्री हैं, तो स्त्री के हाथ में ही होता है घर को सँभालना और घर को बर्बाद करना। अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल रखना है, बड़े-बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है आपको। और जैसे कि घर का साफ-सफाई करने के बाद नहा-धोवा के अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि काला कपड़े पे पूजा नहीं कीजिएगा। आप अच्छे से श्रृंगार करके ही पूजा कीजिएगा, अच्छे से तैयार होके ही पूजा कीजिएगा। और ये है कि आप लाल फूल हो गया, सब लाल फूल का रखिए, मतलब चढ़ाइए उनको। कुछ प्रसाद रखिए, जो भी आप डेली चढ़ा सकते हैं, डेली चढ़ाइए प्रसाद। और दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ और जो मैं मंत्र यहाँ पे बताऊँगी वो, और दुर्गा जी की आरती कर दीजिए। यही काम आप 9 दिन तक कीजिए, सुबह और शाम। ठीक है, शाम में जैसे कि मान लीजिए कि आप शाम में क्या कर सकते हैं, तो आप शाम में केवल दुर्गा चालीसा कर दीजिए और दुर्गा जी की आरती कर दीजिए। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको शाम में नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, आप डेली सुबह ही पढ़ेंगे और शाम में केवल चालीसा और आरती करके आप उसका मतलब आप डेली ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका जैसे 10 दिन हो जाएगा, जैसे विसर्जन होने का टाइम हो जाएगा, तो आपने जो चढ़ाया है साड़ी या जो श्रृंगार का सामान, उसको आप अच्छे से रख लीजिएगा। आपको मन हो तो आप दान कर सकते हैं या आप उसको आप अपने पास ही रखिएगा। मैं यही सलाह दूँगी कि उसको अपने पास रखिए। और अगर आप चाहते हैं दान करना तो आप अपनी सासू माँ को दान कीजिए, आप अपनी माँ को दान कीजिए। कोई भी चीज़ जैसे कि श्रृंगार का सामान जो माँ को चढ़ाते हैं वो माँ को ही दान करना चाहिए, आपको खुद यूज़ करना चाहिए। अगर आप संभव हो सके तो नया बिछुआ भी चढ़ा सकते हैं आप, अपने लिए भी या घर में सास के लिए, माँ के लिए, तो आपके लिए आपको बहुत लाभकारी होगा आपके लिए। तो आप ये भी कर सकते हैं। ये आपका हो गया, तो आपको डेली इसी तरह से आपको प्रोसेस को दोहराना है। आपका जीवन में जो भी संकट होगा, जो भी रुकावट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, माँ उसका संहार कर देंगी। ठीक है? और आपके साथ हमेशा छत्र छाया बना के रहेंगी। तो यही बोलूँगी, अगर जैसे कि अगर आपका जैसे कि अभी आप मान लीजिए पीरियड आपका हुआ होगा, तो आप अभी टाइम है, तो आप अच्छे से फ्रेश हो जाइए, बाल-वाल धो लीजिए, नाखून को काट लीजिएगा, उसके बाद नाखून को कलर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप पूजा पाठ शुरू कीजिएगा। ठीक है? तो ये बहुत आपके लिए मिरेकल होगा, आप करके देखिएगा। और इसका मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। बहुत पहले की बात है कि जैसे कि मेरी माँ के पास अपना घर, मतलब छोटा-सा घर था, लेकिन उन्होंने ये सब काम करना शुरू किया और वो बोली माँ कि इतना छोटा-सा घर है, अगर बड़ा घर, जैसे कि थोड़ा-सा घर में ज़्यादा स्पेस होता तो अच्छे से पाठ करती मैं। तो अगले साल मतलब बड़ा घर भी बन गया। तो फिर बहुत तरह की बात है, फिर पानी का दिक्कत था, तो माँ बोली थी कि माँ बताती है कि पानी बहुत दिक्कत होता है पानी में, तो पानी का व्यवस्था होगी तो बहुत ज़्यादा इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ। ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हैं। साथ ही अगर घर में कोई बीमारी है, कोई रोग है घर में, तो आप दुर्गा कवच का ही पाठ कर सकते हैं। मैं दुर्गा कवच पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, बहुत ही प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊँगी। मैं खुद पिछले साल दुर्गा कवच का पाठ की थी, 9 दिन पाठ की थी। और मैं कैसे की थी, कैसा आपको करना चाहिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट में बताइएगा, मैं शेयर करूँगी या मैं वैसे भी शेयर करूँगी क्योंकि ये मेरा काम है लोगों तक पहुँचाना। तो आप कीजिए। माँ दुर्गा आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। वो तो सबकी माँ है, मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है और वो सबका सुनती हैं। ठीक है? तो उनके आने के पहले आप तैयारी कर लीजिए कि उनका स्वागत आप कैसे करिएगा। तो देखिए, माँ भगवान जो है, ठीक है, माँ हो या हनुमान जी हो या शंकर जी हो, कोई भी भगवान हो, देवी देवता हो, ज़्यादा ताम-झाम नहीं चाहते हैं। ठीक है? वो बस इतना चाहते हैं कि आपके अंदर जो श्रद्धा भक्ति है, आप उसको ज़ाहिर करें। ठीक है? मान लीजिए कि आपके पास टाइम है, ठीक है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो आप कर सकते हैं, तो आप पाठ कर सकते हैं 9 दिन तक, जो जैसे होता है प्रॉपर तरीके से। अगर आप नहीं कर सकते हैं लेकिन आपके मन में श्रद्धा है कि मैं करती, तो मैं आपको ये तरीका जो बताई बहुत आसान तरीका है और आपके मन में एक संतुष्टि रहेगा कि चलो मैं माँ दुर्गा की सेवा कर पाई और मैं भी उनका आशीर्वाद ले पाई। घी का दीपक आपको जलाना है। ठीक है? घी का दीपक ही आपको जलाना है सुबह और शाम। थोड़ा-सा कोशिश कीजिएगा कि सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जितना सफाई पे आप ध्यान दीजिएगा उतना मतलब
आपके जीवन में खुशहाली आएगी। ये 9 दिन बहुत ही ज़रूरी है। इस बीच में आपको अपना बाल नहीं काटना है, अपना नाखून नहीं काटना है और किसी से आपको झगड़ा नहीं करना है, किसी को खराब तरीके से बात नहीं करना है। ख़ास करके अगर आपके पास बच्चा है तो उसको आप गलत मतलब शब्द मत बोलिएगा, या कोई भी घर में बड़ा हो, बच्चा हो, किसी को भी गलत शब्द मत कीजिएगा, क्योंकि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हैं, दुर्गा जी का ध्यान कर रही हैं, तो साक्षात आपके मुँह में सरस्वती विराजमान होंगी। तो ध्यान देना है आपको कि कुछ भी सोच समझ के बोलना है। माँ आपकी परीक्षा लेंगी तो उसमें आपको आपको उसमें कामयाब होना है, हारना नहीं है आपको, ठीक है? तो चलिए बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलूँगा ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगर बड़े देख रहे हैं तो आशीर्वाद बनाए रखें, अगर मेरे से छोटे देख रहे हैं तो अपना प्यार बनाए रखें, और अपना सुझाव, कुछ भी सुझाव हो कि मतलब ये बताना चाहिए या मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो आप शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ दुर्गा।